हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। आज हम चैप्टर 3 भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं पढ़ेंगे। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने क्रम से अपने वीडियो में सम्मिलित किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अब हम अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं भिन्न क्या है। तो है भिन्न भिन्न बराबर अंश बटे हर। इसी को हम दूसरे रूप में इसको बोलते हैं बटे। तो इसको पढ़ेंगे भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। अब भिन्न भी कई टाइप की होती हैं, जैसे भिन्न के प्रकार में होते उचित भिन्न, उचित भिन्न, उचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या है? जिस भिन्न का हर अंश से बड़ा हो वह भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न कहलाती है। अब हम फॉर एग्जाम्पल देखेंगे उचित भिन्न के। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आएगा हमारा 1/2, 4/7, 10/13 etc। ये सब कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। उसके बाद नेक्स्ट जब हम चलेंगे तो नेक्स्ट आती है हमारी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न में जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो वह भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है। अनुचित भिन्न कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल में क्या यहाँ लिखा हुआ 4/3, 7/5 etc। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं तो यहाँ आती है हमारी मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर मिश्र भिन्न बनती है। मिश्र भिन्न बनती है। 4 भिन्न, 4/3,
एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल में जैसे 3 सही 2/3, तो 3 सही 2/3 क्या है, एक मिश्र भिन्न है, कोमा 5 सही 6/7 ETC। तो ये क्या है, ये दोनों मिश्र भिन्न है। आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्र भिन्न किस प्रकार पहचानी जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं और हम बताते हैं व्युत्क्रम भिन्न। ये व्युत्क्रम भिन्न क्या है, व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम भिन्न यदि भिन्न के यदि यदि दी गई भिन्न के यदि दी गई भिन्न के अंश यदि दी भिन्न के यहाँ गई छूट गया है, दोबारा लिख देते हैं। यदि दी गई भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। तो प्राप्त भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल में है 2/3 की व्युत्क्रम भिन्न 2/3 की व्युत्क्रम भिन्न बराबर। तो ये 3 2 के पास चला जाएगा और 2 3 के पास। तो यहाँ हमारी जो भिन्न बन जाएगी 3/2। तो 2/3 की व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगी 3/2। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम अपने फर्स्ट टाइप के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ 40/64 का लघुत्तम रूप क्या होगा। तो यहाँ 40/64 का लघुत्तम रूप क्या होगा। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लिखेंगे 40/64। इसको 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 0 आ जाएगा, और 2 तिया 6 और 2 का 2। आगे यहाँ क्या आ गया 20/32। तो 20 2 के भी पाड़े में आता है, ये भी 2 से कट जाएगा। तो 2 का 2 0, 2 का 2 और 2 छंग 12। आगे यहाँ आया 10 और यहाँ 16। तो 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। तो कितना आया हमारा 5/8। तो 5/8 क्या है, 40/64 का लघुत्तम रूप। और ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12/52 का सरलतम रूप में मान है। तो सरलतम रूप में मान क्या होगा, यहाँ
ये सरलतम रूप हो या लघुत्तम रूप हो, इसको एक ही कहा जाता है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ लिखते हैं 12/52। 12/52। 2 का नियम पढ़ा था कि अंतिम संख्या 2 हो तो 2 से कट जाएगी, या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। तो यहाँ बना हमारा, अच्छा एक बार बता दें, ठीक है, 2 से हम इसको इस प्रकार काट रहे हैं, जब 2 से 12 को भाग करेंगे तो 2 छंग 12। तो यहाँ ये भागफल हम इसके ऊपर लिख देते हैं काट के। जब 52 को बताते हैं 52, तो 2 का पाड़ा 4 में, 2 दूनी 4, कितना बचा, एक अगली संख्या 2, और 12 में 2 का पाड़ा कितनी बार जाता है, 2 छंग 12। तो इस प्रकार यहाँ क्या बना हमारा, 26 बना। अब हम आगे लिखेंगे 6 और यहाँ 26, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 ही का ना 2, 2 तिया 6, तो कितना बना, 3/13। तो यहाँ 12/52 का जो सरलतम रूप है वो क्या है हमारा, 3/13, और 3/13 क्या आ जाएगा हमारा फाइनली आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है टाइप 2, और टाइप 2 में पहला क्वेश्चन, दो दो भिन्न दो भिन्न दो भिन्न 2/5 तथा 3/4 का योग योग निम्न 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 रूप में ज्ञात कीजिए। निम्न रूप में ज्ञात कीजिए कीजिए कीजिए। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ 2/5, और यहाँ योग का मतलब जोड़ना, प्लस 3/4 इजिकल टू या बराबर। अब 5 और 4 का क्या लेंगे, लेस है, तो 5 4 का लेस है। 5 और 4 क्या है, देखो दोनों अभाज्य संख्या, एक दूसरे से कट नहीं रही, तो यहाँ लेस है, क्या बनेगा, लेस है 5 × 4। तो यहाँ लिख देंगे 5 × 4। इस प्रकार दो भिन्नों को किस प्रकार जोड़ा जाता है, ये भी इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। तो ये 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, अपनी तरफ से गुणा का साइन लगाएंगे। अब इस 5 से इसको भाग करेंगे, 5 से जब इसको भाग करेंगे 5 से, तो यहाँ लिखा हुआ 5 चौक 20, देखो या 5 और 5 × 4, 5 चौक 20 आ जाएगा लेस है, या इसको हम 5 × 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया 20। तो जब हम इस 5 से इस वाले हर से इस 20 को भाग करेंगे तो 5 चौक 20। तो ये जो 4 बना हमारा भागफल में 4 बना, तो 4 की गुणा इधर होगी। उसके बाद बीच में क्या का साइन है, प्लस का, तो हम ये क्या लेंगे, प्लस, फिर आगे क्या संख्या 3, तो 3 गुणा, नीचे क्या 4, फिर इस 4 से इस 20 को क्या करेंगे भाग, तो 4 पंजे 20, तो माइनस करेंगे 0। ये जो 5 आया भागफल, इस 5 की गुणा इधर होगी। या तो दिए गए ऑप्शन में अगर यहीं पर आंसर है तो हम क्या लिख देंगे, यहीं आंसर लिख देंगे, अन्यथा इसको जोड़ करके आगे की ओर हल करेंगे। अब दिए गए ऑप्शन में यही विकल्प दिया हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बिनो 4/3, 5/9 तथा 6/18 का योग है। तो यहाँ हल करने के लिए 4/3, ये योग का मतलब प्लस 5/9 प्लस 6/18 बराबर। तो यहाँ 3 है, 9 है और 18 है, तो इसका क्या निकाल देंगे, लेस है। तो 3 से 3 ही करना, 3 3 तिया 9, 3 छंग 18। अब फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक ऐसे आ जाएगा, 3 ही करना 3, 3 दूनी 6। इसका जो लेस है बनेगा, लेस है बराबर 3 × 3 गुणा 1 × 1 गुणा 2। इसकी इस प्रकार से क्या कर देंगे, सबकी गुणा कर देंगे। तो 3 तिया 9, 9 ही कहना 9, 9 ही कहना 9, 9 दूनी 18, या 9 गुणा, इनकी गुणा करेंगे तो कितना का 2, तो 9 दूनी 18, 18 क्या बना हमारा, लेस है। अब इस 18 को कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे। अब 4 गुणा का निशान
अपने तरफ से लगाना है। तो 4 गुणा इस 3 से इस 18 को क्या करेंगे, भाग। तो इस 3 से 18 को भाग करेंगे, तो जो भागफल आएगा उसकी हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से 18 को भाग करेंगे, 3 छंग 18 माइनस 0, तो शेष फल बचा। ये जो भागफल है इस भागफल को कहाँ लिखेंगे, यहाँ 6 लिख दिया, प्लस 5 गुणा इस 9 से इस 18 को क्या करेंगे, फिर भाग करेंगे। 9 से 18 को भाग करेंगे, 9 दूनी 18। ये जो भागफल आया 2, ये भागफल 2 आया, 2 की गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ। उसके बाद ये प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे। फिर क्या है, ये 6 है तो 6 गुणा इस 18 से फिर इस 18 को क्या करेंगे, भाग। 18 से 18 को भाग करेंगे, 18 का ना 18, तो कितना बना, -0। तो ये जो भागफल कितना बना हमारा इस बार, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लिखते हैं इनकी गुणा करके। 4 की 6 से गुणा करेंगे, 4 छंग 24, प्लस 5 की 2 से गुणा, 5 दूनी 10, प्लस प्लस का साइन प्लस, और 6 का ना 6, बटे कितना आ जाएगा, 18। बराबर का निशान यहाँ लगाना है, बराबर। तो 24, 10 और 6 बना हमारा, इनको जोड़ देंगे। 6 4 10 का 0, हासिल 1, 2 और 2 4, तो कितना आ गया, 40/18। ये 40/18 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। काटने के बाद यहाँ 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 0 और 2 9 18, तो यहाँ बना 20/9। या तो आंसर 20/9 होगा, या आंसर होगा, हम क्या करेंगे, इसको 9 से भाग करेंगे 20 को, तो 9 दूनी 18, कितना बचा, 2। तो ये जो हमारा भागफल आया इसको लिखेंगे सही में, तो इसे लिखा जाएगा 2 सही 2/9। तो ये लिखा जाता सही में, सही में लिखा जाएगा, ये अंश में और ये हर में। मैं लिख देता हूँ कि कैसे कैसे लिखा जाएगा। अंश बनेगा, ये हर बन जाएगा, और ये बनेगा आपका सही। तो हम इसको पढ़ेंगे 2 सही 2/9, 2 सही 2/9, या आंसर यहाँ होगा 20/9 और यहाँ होगा 2 सही 2/9। आप विकल्प में देख लेंगे कि कौन सा हमें आंसर दिया गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप नंबर हमारा आ जाता है 3। तो टाइप 3, तो टाइप 3 में देखेंगे क्यों। अब यहाँ टाइप 3 में पहला क्वेश्चन है 4/5, 4/5 माइनस 3/4, 3/4 का मान क्या होगा, मान क्या होगा। तो अब यहाँ 4/5 देखते हैं सॉल्यूशन, और 3/4 इजिकल टू, तो यहाँ 5 और कोमा 4 का क्या ले लेंगे, लेस है। तो लेस है कितना बनेगा, लेस है बराबर 5 गुणा 4, और 5 चौक 20। अब क्या करेंगे, यहाँ 20 आ गया बटे में, तो पहले 4 है तो 4 लेंगे, गुणा इस 5 से जब 20 को भाग करेंगे तो भागफल बना हमारा 4, 5 चौक 20, तो यहाँ किससे गुणा करेंगे, 4 से, -3 गुणा फिर इस 4 से इस 20 को भी भाग करेंगे या इसको, तो 4 पंजे 20, कितना बनेगा 5, इजिकल टू 4 चौक 16, 16 माइनस 3 पंजे 15 और बटे 20। 16 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1, 1/20। तो पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा 1/20। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ 2/9, 2/9 माइनस 1/9 का मान क्या होगा, का मान। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ 2/9, तो लिखेंगे 2/9 माइनस 1/9 बराबर। अब यहाँ 9 और 9, यहाँ लिखेंगे 9 9, तो 9 9 का 9 9 का 9, तो लैसे बनेगा, लैसे बराबर 9 गुणा 1 गुणा 1, तो लैसे बन गया 9। तो यहाँ लिखेंगे लैसे 9, तो 2 गुणा 9 से भाग करेंगे फिर कितना बनेगा, भागफल 1, माइनस 1 गुणा इस 9 से भाग करेंगे इसको, कितना भागफल बनेगा 1, तो इजिकल टू 2 ही का ना 2 माइनस 1 ही का ना 1/9, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, 1/9,
और 1/9 क्या आ गया हमारा ये आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप नंबर 4 1/4 गुणा 1/5 गुणा 4/5 का गुणनफल है। तो हम इसका गुणनफल निकालने के लिए 1/4 गुणा 1/5 गुणा 4/5। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं से ऊपर की गुणा और नीचे वाली संख्या की नीचे से गुणा। तो 1 गुणा 1 गुणा 4 और अपॉन या बटे 4 गुणा 5 और गुणा 5। इस 4 से क्या हो जाएगा, 4 ही करना, 4 एक बार कट जाएगा। तो यहाँ 1 की 1 से गुणा होगी तो 1 ही करना 1 और 5 पंजे 25। तो इसका जो आंसर होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1/25। नेक्स्ट ये 1 क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा 1/6 गुणा 0 गुणा 1/9 1/9 का गुणनफल है। तो यहाँ 1/6 गुणा 0 गुणा 1/9, जब 0 की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर बनता हमारा 0। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 0। नेक्स्ट टाइप का सवाल है तीसरा, यानी तीसरा सवाल है 3 सही 1/2 और 3 सही 1/2 का गुणनफल है। तो यहाँ लिखेंगे 3 सही 1/2 गुणनफल है, तो और के बीच में क्या का निशान लगाएंगे, गुणा का। तो 3 सही 1/2 बराबर 3 दूनी 6। इसको इस प्रकार लिखेंगे 2 गुणा 3 प्लस 1 और बटे 2, गुणा का साइन। इसको भी ऐसे ही 2 गुणा 3 प्लस 1 और बटे 2। तो इस बराबर 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 प्लस 1/2 गुणा 3 दूनी 6 प्लस 1/2। तो यहाँ जो बनेगा 7/2 गुणा 7/2। अभी बताया था कि ऊपर की ऊपर से गुणा और नीचे वाले की, यानी अंश की अंश से गुणा और हर की हर से। तो 7 गुणा 7 बटे 2 गुणा 2, 7 की 7 से गुणा, 7 सत्ते 49 और बटे 2 दूनी 4। याद आएगा 49/4। अगर 49/4 ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, इस 49 को 4 से भाग कर देंगे। 4 ही का ना 4, माइनस करेंगे तो कितना बचा, यहाँ 0, अगली संख्या 9, 4 दूनी 8, 8 माइनस करेंगे कितना बचा 1, ये शेष फल बचा, शेष फल। ये क्या आ गया हमारा भागफल। ये क्या आ गया हमारा, ये अंदर का होता भाज्य है और ये हमारा भाजक। अब इसको हमने बताया था, इसको लिखते हैं सही में, इसको अंश में लिखा जाएगा और इसको लिखेंगे हम हर में। तो इस प्रकार से ये हमारा बनेगा 12 सही 1/4। तो 12 सही 1/4 क्या आ जाएगा हमारा फाइनली आंसर। या तो आंसर 49/4 होगा या 12 सही 1/4 होगा। आप देख लेंगे कि कौन से विकल्प में कौन सा आंसर दिया गया है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 में क्या कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ 3/7 भाग 3/7 का मान है। तो इसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो यहाँ लिखेंगे 3/7 भाग 3/7 इजिकल टू, जो ये 3/7 है, इस भाग की जगह हमने क्या है कि साइन लगाया गुणा का। जब गुणा का साइन लगाया तो ये संख्या आपस में क्या हो जाएंगी, चेंजिंग हो जाएंगी। 7 3 की जगह चला जाएगा, 3 7 की जगह। तो ये 3/7 था तो आगे हो जाएगा 7/3। इस 7 से ये 7 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा 1। तो इसका राइट आंसर 1 होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 सही 1/2 भाग 4 सही 1/5 का मान होगा। अब 2 सही 1/2 भाग 4 सही 1/5 बराबर, इसको सही से हम भिन्न में बदलेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, इसको लिखा जाएगा 5/2।
इस साइन की जगह भाग ही रहने दो अभी, भाग। 5 चौक 20, 20 और 1 21, तो इसे लिख देंगे 21/5। 21/5 बराबर 5/2, यहाँ गुणा, तो ये संख्या बदल जाएगी, 21/5 का जगह 5/21। तो जब गुणा करेंगे तो ऊपर वाली संख्या की ऊपर से गुणा, नीचे वाले की नीचे से, तो 5 गुणा 5 बटे 2 गुणा 21, तो 5 पंजे 25 बटे 21 दूनी 42, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25/42, इस सवाल का राइट आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, टाइप 6। तो टाइप 6 क्या है देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन 1/2, 1/2 कोमा 1/4 कोमा 1/8 और ब 2/5, 2/5 में सबसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो ये जो हमें भिन्न दी गई हैं, इसमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे 1/2 को क्या लिखा जा सकता है। 1/2 को लिखते हैं हम 2 से 1 को भाग करेंगे, इस प्रकार से पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 2 पंजे 10, तो कितनी भिन्न बनी है 0.5, या 0.5 को लिख सकते हैं हम 0.50, तो इसकी वैल्यू 0.50 आई। उसके बाद 1/4, तो 1/4 को लिखते हैं 4 से 1 को भाग करेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, तो 4 दूनी 8, माइनस करेंगे 2, पॉइंट लगा हुआ तो 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 माइनस 0। अगला लिखा हुआ 1/8, तो 1/8 को लिखेंगे 8 से 1 को भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 8 गुना 8, तो कितना बचा 2, 0 लगा देंगे, 8 दूनी 16, 16 4 बचा। उसके बाद हम नेक्स्ट बिन और रह गई 2/5, तो 2/5 में 5 से 2 को भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0, और 5 चौक 20, 5 चौक 20, सब में 2 यूनिट हैं, इसलिए इसको भी क्या लिख देंगे 0.40। अब यहाँ 0.50 है, 0.25 है, 0.12 है और 0.45 है, तो इनमें देखें सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो यही पता चल जाएगा सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आएगी, तो यहाँ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी दे रखी बताओ इनमें, ये 0.50, और 0.50 की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है ये 1/2, इसलिए इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। सबसे बड़ी भिन्न 1/2। अगर इसमें छोटी की बात करते हैं तो इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा ये, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाती है 1/8। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन, तो भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न है, यहाँ दिया 2/3, 4/5, 6/7 और 5/6। तो यहाँ 2/3 को 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 को पॉइंट लगाया 0, 3 छंग 18, तो यहाँ 2 0 और 3 छंग 18, तो 2 बचा, तो यहाँ है 0.66। नेक्स्ट में 4/5, तो 5 से किसको भाग करेंगे 4 को, पॉइंट लगाओ 0, 5 अट्ठे 40, पर इसे पॉइंट यहाँ देखो 2 अंक हैं, तो इसको भी 2 अंक बना लेंगे, 1 0 अपनी ओर से लगा देंगे। उसके बाद यहाँ 6/7, 6/7 ये 5 है, तो 6/7 में 7 से 6 को भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, और 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, तो यहाँ कितना बचा 4, 0 बढ़ा देंगे, 7 पंजे 35, कितना बचा 5। और नेक्स्ट में है 5/6, तो 5/6 में 6 से भाग करेंगे 5 को, पॉइंट लगाएंगे 0, 6 अट्ठे 48, कितना बचेगा 2, यहाँ 0 और 36 18, कितना बचा 2। अब इसमें ये चारों संख्या होगी 1 2 3 4, चारों की वैल्यू आपके सामने है। अब इसमें बताना कि कौन सी बड़ी होगी। तो यहाँ 0.66 बड़ा है, 0.80 है,
या 0.85 है या 0.83 है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या हो गया, ये हो गया 0.85। तो यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आई हमें निकल गई 0.85, और 85 को कितना लिखेंगे 6/7। तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई 6/7 इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो 6/7। अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप, अगला क्वेश्चन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ 1/2 कोमा 3/4 कोमा 5/6 कोमा 10/11 में सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी भिन्न सबसे छोटी भिन्न कौन सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसमें बताना सबसे छोटी भिन्न। तो पहले क्या है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। 2 से 1 को भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 पंजे 10, तो माइनस शेषफल 0, 0.5 को लिख देंगे 0.50। उसके बाद 3/4, इस 4 से 3 को क्या करेंगे भाग, तो पॉइंट लगाएंगे 0, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2 0, और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 माइनस 0। अब हम अगला सवाल यहाँ करेंगे, कौन सी भिन्न 5/6। तो यहाँ करेंगे 5/6 के लिए बराबर 5 से किसको भाग करेंगे, सॉरी 6 से भाग करेंगे 5 को, पॉइंट लगा देंगे 0, 6 48, कितना बचा 2 0, और 6 18, 18 कितना बचा 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.63। अब क्या बचा हमारा 10/11। तो 10/11 बराबर, तो क्या करेंगे 11 से 10 को भाग, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, 11 नम 99। तो कितना बचेगा यहाँ से 1 बचेगा। अब यहाँ अगली 0 उतार लेंगे तो पाड़ा नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे 1 0 और उतारेंगे, तो यहाँ 1 0 लगा देंगे। अब 11 नम 99, 99 कितना बचेगा 1। तो यहाँ इसको 2 अंक तक मान लेंगे 0.90। तो इसमें बताना सबसे छोटी भिन्न। तो इसमें इसमें और इसमें और इसके अकॉर्डिंग सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, तो सबसे छोटी आ गई हमारी ये भी। तो लिखेंगे सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हुई, कौन सी बनी हमारी सबसे छोटी भिन्न 1/2, और 1/2 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है टाइप 8। पहला क्वेश्चन है 8/13, 5/13, 11/13, 7/13 को आरोही क्रम में लिखिए। तो पहले तो ये पता होना चाहिए आरोही क्रम क्या है। तो यहाँ हम बताते हैं आरोही, ये जो लिखा हुआ आरोही क्रम, तो आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में भी इसमें पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर सबसे बड़ी संख्या आती है। जैसे ये दी हुई संख्या को हमें आरोही क्रम लिखना है। तो यहाँ देखो हर सेम है, जब हर सेम होता है तब इसको हम आसानी से सवाल को कर लेते हैं। तो 8/13 कोमा 5/13 कोमा 11/13 कोमा 7/13 का आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होगा, यहाँ तो जगह नहीं, यहाँ पे लिख देंगे बराबर। तो आरोही क्रम में इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी, पहले 5 है, तो लिख देंगे 5/13 कोमा उससे बड़ी क्या है 7/13, तो 7/13 लिखेंगे, कोमा उससे बड़ी क्या है 8/13, उसके बाद क्या है 11/13। जब ये हर समान होंगे तो हमें केवल कंपेयर जो करनी है अंश में करनी है। अंश जिसका अंश छोटा होगा पहले लिखेंगे, जिसका बड़ा होगा उसके बाद में, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और ये क्या बन जाएगा हमारा आरोही क्रम। और आरोही क्रम को क्या कहते हैं हम, आरोही क्रम को कहते हैं बढ़ते क्रम। इसलिए हमारा इस सवाल का ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ 17/21, 17/21 कोमा
17/23, 17/23 कोमा 17/29, 17/29 कोमा 17/25, 17/25 को आरोही क्रम में लिखिए। को आरोही आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखिए। अब हम क्वेश्चन 2 यहाँ लिखा हुआ है 17/21 कोमा 17/23 कोमा 17/29 कोमा 17/25 को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही का मतलब होता है, आरोही का मतलब यहाँ बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में लिखना है इसको। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ 17/21, तो 21 से 17 को क्या करेंगे भाग, पॉइंट लगाएंगे 0, तो यहाँ पढ़ा जाएगा 8 बार। 8 8 ही का ना 8 और 8 दूनी 16, माइनस करेंगे कितना बचा 1। तो यहाँ बाद में देखेंगे पाड़े की ज़रूरत पड़ेगी तो आगे पाड़ा पड़ेंगे, नहीं था कोई बात नहीं। तो हम लिखते हैं आगे 17/23, 17/23, तो 23 को हम क्या करेंगे 17 से भाग करेंगे 17 को, यानी 23 से 17 को भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, तो कितनी बार पढ़ा जाएगा, शायद 7 दूनी 14, 8 बार तो ज़्यादा हो जाएगा 7 बार, तो 7 से 21 का एक हासिल लगे 2, 7 दूनी 14, 2 16, माइनस करेंगे इसमें, तो यहाँ बचेगा, अब यहाँ इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9। अब अगली संख्या 17/29, 17/29, तो 29 से क्या करेंगे हम 17 को भाग करेंगे, पॉइंट लगा देंगे 0 बढ़ा देंगे, तो पढ़ा कितनी बार 5, 5 9 45 का 5 हाथ से लगे 4 और 5 चौक 20 और 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 6 बार, 6 9 54 का 4 हाथ से लगे 5, 6 दूनी 12, 12 5 17, तो 6 बार तो ज़्यादा जाओ 5 बार, तो 5 9 45 का 5 हाथ से लगे 4, 5 दूनी 10 4 14, माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ 5, और यहाँ 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। ठीक, अब हम नेक्स्ट में क्या है 17/25, अब 25 से 17 को भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, और 25 छक्का यानी कि 6 बार पड़ा, 25 छक्का 150, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0 2। तो देखो यहाँ एक क्रम से देखो कितना आ रहा है, तो हम लिखेंगे इसका आरोही क्रम, कैसा आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में क्या अभी हमने बात आपको बताया कि पहले सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ सबसे छोटा क्या है इन चारों में 0.5, तो 0.5 लिखेंगे कोमा, उससे बड़ा 0.6, उसके बाद 0.7 और उसके बाद 0.8। अब क्या होगा 0.8, अब इसमें हम बराबर 0.5 किसकी वैल्यू है 17/29 की, तो यहाँ लिखेंगे 17/29 कोमा 0.6 किसकी वैल्यू है, तो 0.6 इसकी वैल्यू 17/25, 17/25 कोमा 0.7 किसकी वैल्यू है 17/23, तो 17/23 लिखेंगे। उसके बाद 0.8 किसकी वैल्यू है 17/21, तो हम कितना लिखेंगे 17/21 लिखेंगे। अब यहाँ सॉरी यहाँ देखो लिखने में गड़बड़ हो गई, जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। और चलो एक बार रीचेक कर लेते हैं, 8 8 ही का ना 8 8 दूनी 16, 2 से पल बचा, फिर 7 23 से भाग करी 17 को, तो 0.0 170 बना, 7 7 21, 2 7 दूनी 14, 2 16, 9 बचा। उसके बाद 17/29, 29 से इसको 170 को पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दें, 170 को 5 यानी 5 9 45, 4 और 5 दूनी 10 4 14, कितना बचा 5, यहाँ 6 बचा, 6 में 4 गया 2। उसके बाद 17/25, 25 से 100 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 25 छक्का 150, तो हमारा ये क्या आ गया करेक्ट आंसर आ गया। इस प्रकार से हम इसको दी गई भिन्न को आरोही क्रम में लिखते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम
टाइप 9 में फर्स्ट सवाल देखते हैं। 2/3 3/7 कोमा 5/8 कोमा 4/5 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम में लिखना है इसको। तो हम अवरोही क्रम का मतलब जानेंगे। पहले अवरोही क्रम होता क्या? अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम। इसमें अब घटते क्रम में क्या, पहले लेकर आनी सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। अब हम इसको करेंगे 2/3 दिया है, तो 2/3 को पहले लिखते हैं कि वैल्यू कितनी बनेगी। 3 से 2 को भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। 3 छंग 18, 3 छंग 18। तो एक वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ फिर लिखेंगे 3/7। तो 7 से भाग करेंगे 3 को, पॉइंट लगाएंगे 0। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 माइनस कितना बचा 2। यहाँ शेष नहीं लिखा, 2 शेष आ जाएगा। उसके बाद आगे कितनी है संख्या है, या सॉरी भिन्न है, 5/8। तो यहाँ 5/8 लेंगे। 5/8, 8 से किसको भाग करनी है हमें, 5 को, पॉइंट बढ़ाएंगे 0। और 8 छंग 48, 8 छंग 48, कितना बचा 2। तो वही भाग करनी पड़ेगी 0। तो 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 माइनस 4 शेष पर। उसके बाद नेक्स्ट भिन्न है हमारी 4/5। तो 4/5 को सॉल्यूशन करेंगे। तो 4/5 को सॉल्यूशन करने के लिए 5 से भाग करेंगे 4 को, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 अट्ठे 40। तो हम इसको केवल 0.8 ना लिखेंगे, कितने लिखेंगे 8.8, 0 और बढ़ाएंगे अपनी तरफ से। यहाँ देखो इसको माइनस करा था, जो 0 बचेगा, तो कितनी बार भाग जाएगा 7 से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो कितना शेष बचा 6। उसके बाद इसमें भी 2 अंक बना लेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक। तो 0 बचेगा, 3 छंग 18। तो यहाँ इस बीच में 2 घटाएंगे, 2 बचेगा फिर दोबारा। अब लिखेंगे आरोही क्रम, सॉरी अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का मतलब हमने अभी आपको बताया था, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। यहाँ सबसे बड़ा क्या है 0.80, तो लिखेंगे 0.80 कोमा, फिर क्या है 0.66, कोमा, उसके बाद क्या है 0.62 और उसके बाद 0.42। तो यहाँ अब 0.80 की वैल्यू कितनी है 4/5, तो लिखेंगे 4/5 इसकी जगह, कोमा। उसके बाद 0.66 की वैल्यू कितनी 2/3, फिर लिखेंगे इसकी जगह 2/3। उसके बाद 0.62 की वैल्यू कितनी 5/8, तो लिखेंगे 5/8। उसके बाद 0.42 की वैल्यू कितनी है बताओ 3/7, तो कितना लिखेंगे 3/7। ये शेष बच रहा है इसमें, ये शेष फल है, शेष, ये भी शेष फल, और यहाँ भी एक 2 जो बचा ये शेष फल। तो यहाँ लास्ट की वैल्यू कौन सी 0.42 को 3/7, तो यहाँ लिखेंगे 3/7। ये हमारा क्या है, कौन से क्रम में लिखा गया अवरोही क्रम में। और ये क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर। अब हम इस आंसर को देखेंगे कि ये किस विकल्प में दिया गया, और इस विकल्प ही वही विकल्प हमारा सही आंसर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, टाइप नंबर 10। तो टाइप नंबर 10 का पहला सवाल देखते हैं। टाइप नंबर 10 का पहला सवाल क्या है? तो टाइप नंबर 10 में पहला सवाल ज़बरदस्त सवाल है। 5/14 में से में से में से में से कितना 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 घटाने पर उत्तर 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 2/6 प्राप्त होगा 2/6 प्राप्त होगा। अब इस सवाल का हम सॉल्यूशन करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखो, तो यहाँ लिखा 5/14, तो लिखेंगे 5/14 में से कितना घटाने पर, में से कितना घटाने पर, तो हम लिखेंगे माइनस, और क्या x घटा लेंगे, जो x की वैल्यू आ गई भाई हमारा आंसर होगा। तो 5/14 में से कितना घटाने पर, इस कितने की जगह लिख दिया -x घटाने पर,
जो प्राप्त होता है हमें कितना प्राप्त होता है 2/6। तो बराबर में लिख देंगे 2/6। अब हम क्या करेंगे, ये जो अंक है 5/14 इसको बराबर से दूसरी साइड ले जाएंगे। ये इधर प्लस का है तो दूसरी साइड जा करके क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ -x बराबर 2/6 और माइनस हो जाएगा 5/14। अब जब इसको सॉल्यूशन करेंगे 6 और 14 का क्या ले लेंगे एलसीएम। तो इधर साइड में कर लेते हैं या इधर कर लेते हैं 6 और 14 का लैसे। तो लैसे कितना बनेगा 2×6 और 2×7 = 14। तो यहाँ लैसे, तो लैसे कितना बनेगा 2×3 × 7 और 2×6 6×7 = 42। तो लैसे कितना बना हमारा 42। तो यहाँ लिखेंगे बटे लैसे 42 आ गया। अब 2×6 से जब 42 को भाग करेंगे तो भागफल बनेगा हमारा 7। 6×7 = 42। तो यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 5 गुणा, अब जब इस 14 से 42 को भाग करेंगे 14×3 = 42। तो यहाँ कितना आएगा 3। तो यहाँ -x बराबर 42/42। 7×2 = 14, 7×2 = 14, 7×2 = 14 माइनस और 3×5 = 15। अब क्या करेंगे -x बराबर -1/42। तो इस माइनस से क्या करेंगे माइनस काट देंगे। अब यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ हमारी x की वैल्यू आई x बराबर 1/42। तो यही हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। तो 15/14 में कितना घटाने पर, तो 1/42 घटाने पर। यह देख लेंगे किस विकल्प में ये दिया हुआ है और ये क्या है हमारा आंसर है। इस सवाल का आंसर है 1/42। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन दूसरा है 5/6 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 1 हो जाए। तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे 5/6 में क्या जोड़ा जाए। तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, क्या की जगह लिख देंगे x जोड़ा जाए, बराबर कितना योगफल होना चाहिए 1। तो अब हम ये 5/6 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर 1 माइनस 5/6। 1 के बटे में कोई लघुत्तम ना, तो 1 ले लेंगे। अब x बराबर 1 का और 6 का लैसे कितना बनेगा 6। तो यहाँ 1 गुणा इस 6 के गुणा 6 से जब 1 से जब 6 को भाग करेंगे कितना बनेगा 6 भागफल, तो 6 से गुणा -5 गुणा जब इस 6 से इस 6 को भाग करेंगे तो भागफल बनेगा 1, तो 1 से गुणा कर देंगे। तो x बराबर 6 का ना 6 माइनस 5 का ना 5/6। तो यहाँ x बराबर 6 में से 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 1/6। तो 1/6 क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो x बराबर आ गया 1/6। ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है। और देखेंगे ये किस विकल्प में दिया गया है। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 11 का पहला सवाल यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ 120 का 1/4 कॉमा 80 के 1/4 में से कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो यहाँ बताना ये कितना अधिक है क्वेश्चन मार्क। तो 120 का 1/4, पहले 120 का 1/4 निकाल लेंगे बराबर। तो 120 का मतलब गुणा 1/4। तो 4 से काटेंगे इसको 120, 4 के बारे में 12 कितने बार आता 3 बार, 4 ही का ना 4 4 या 12 0। तो कितना आ गया 30 का ना 30। उसके बाद 80 के 1/4। तो 80 के 1/4 निकाल लेंगे तो 80 गुणा 1/4, 4 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 20। कितना आ गया 20। अब बताना है अधिक हो या कम हो, तो ये इसका मतलब होता है अंतर। तो यहाँ लिख देंगे अधिक बराबर 30 माइनस 20। तो कितना अधिक है 10 अधिक है। कितना अधिक है 10। तो ये क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर। 2 सही 1/8 भाग 1/8 गुणा 1 सही 1/3 को सरल कीजिए।
तो इसको सरल करना है। तो यहाँ इसको लिखेंगे 2 अट्ठे 16 और 1 17। तो 17/8 भाग 1/8 गुणा 3 1 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा बराबर। अब यो कितना लिखा हो 17/8 को ऐसे लिखेंगे 17/8 और यहाँ भाग की जगह क्या लिखेंगे, पहले बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग भाग को हल करेंगे। तो यहाँ गुणा का साइन आ जाएगा और 1/8 का हो जाएगा 8/1 गुणा 4/3। इस 8 से ये 8 क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ 17 ऊपर वाले के ऊपर से गुणा, तो 17 गुणा 4/1, 1 गुणा 3 तो 3 आ जाएगा। 17 चौका 68, 68/3 या तो 68/3 आंसर होगा या इसको सही में लिख देंगे 3 से 68 को भाग करेंगे। 3 दूनी 6, कितना बचा -0 अगली संख्या 8, 3 दूनी 6 -2, इसे लिखेंगे 22 सही, 22 सही 2/3। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। या तो इस सवाल का आंसर ये होगा 68/3 या होगा 22 सही 2/3। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट टाइप का सवाल है। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 1/16 है। यदि एक संख्या 1/4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या गुणनफल बराबर 1/16। तो यहाँ दो संख्या गुणनफल, तो यहाँ होता पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 1/16। तो पहली संख्या या एक संख्या कितनी दी, 1/4। तो 1/4 गुणा दूसरी संख्या बराबर 1/16। तो यहाँ निकाल लेंगे, ये 1/4 है, अदर साइड जाएगा, इसको दूसरी साइड पहुँचा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर 1/16 है। जब ये गुणा में दूसरी साइड आएगी तो 1/4 का हो जाएगा 4/1। अब यहाँ 4 का ना 4 और 4 चौक 16। तो 1 की 1 से गुणा करेंगे, 4 की 1 से गुणा, तो 1/4। ये दूसरी संख्या कितनी आ गई, 1/4, और ये क्या हमारा आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किसी संख्या के 5/7 बेभाग एवं 7/11 बेभाग का अंतर 6 है, तो वह संख्या कितनी है। तो वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या कितनी है, ये बताना है। तो अब हम लिखेंगे ये अंतर। तो संख्या निकालने के लिए संख्या बराबर ऊपर लिखते हैं अंतर। क्या लिखते हैं, अंतर। ये जो भाग दिए हुए हैं इनका भी क्या कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे 5/7 और -7/11 बराबर अंतर कितना दिया, अंतर है हमारा 6 का, तो 6 लिखेंगे बटे। तो ये इनमें जो लघुत्तम बनेगा 7 और 11 का 77 बन जाएगा। तो इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर हो जाएगी। तो यहाँ 7 और 11 का लैसा बनेगा 77, और यहाँ 11 की गुणा इधर, या 5 गुणा, जब 7 से 77 को भाग करेंगे तो भागफल बनेगा 11, तो गुणा किससे करेंगे 11 से, -7 गुणा
जब 11 से 77 को भाग करेंगे तो कितना बनेगा भागफल 7, तो 7 से गुणा करेंगे। एक बार और बताते हैं, 7 और 11 का लय से कितना बना 77, तो 77 नीचे आया, तो 5 गुणा आपका साइन अपनी तरफ से लगाया, इस 7 से 77 को भाग करेंगे तो हमारा भागफल बनेगा 11, बीच में माइनस का चिन्ह माइनस कर लेंगे, 7 गुणा 11 से 77 को भाग करेंगे कितना बनेगा 7। अब यहाँ ये जो बटे की संख्या है 77 ये ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ करते हैं 6 गुणा ये 77 ऊपर चला जाएगा और बटे में बचेगा 11 पंजे 55 और माइनस 7 सत्ते 49 बराबर बराबर, तो कितना बनेगा 6 गुणा 77 और बटे 55 में से 49 घटाएंगे कितना बचा 6 से क्या हो गया 6 कटा, तो इजिकल टू में कितना आया 77, तो संख्या कितनी आई संख्या संख्या बराबर 77 और ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप का सवाल एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखो, तो किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है तो उसका 2/5 भाग क्या होगा। पहले लिखेंगे संख्या का 1/3 भाग जो है बराबर कितना है 800। तो यहाँ संख्या का मतलब गुणा, तो संख्या का 1/3 बराबर 800, तो यहाँ की संख्या, तो संख्या बराबर 800 गुणा 1/3 का हो जाएगा, ये वाला 3 इधर गुणा कर लेगा तो 3, तो यहाँ बनेगी संख्या 3 0 0 3 0 0 3 अट्ठे 24, तो संख्या आ गई हमारी संख्या 2400। अब यहाँ पूछा गया तो उसका 2/5 भाग क्या होगा, यानी इसी संख्या का, तो लिखेंगे संख्या का, उसकी जगह क्या आ जाएगा, केवल उसकी जगह संख्या लिखना पड़ेगा, संख्या का 2/5 भाग बराबर, तो संख्या कितनी बताओ 2400 गुणा का मतलब गुणा और 2/5, 5 से इसको क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20 बचा 4 5 अट्ठे 40, तो कितनी बार इसको 5 से ये कितनी बार कटेगा 480 बार, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, यहाँ 480 और मल्टीप्लाई 2 2 0 0 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1 2 चौक 8 1 9, तो हमारा आंसर कितना बना 960। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर 960। इस टाइप का सवाल भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट बनता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ सवाल है एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए तो ड्रम की धारिता है। इस प्रकार का सवाल एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट है। अब हम लिखेंगे भरा भाग तो भरा भाग कितना है, या ड्रम का भरा भाग, तो ड्रम का भरा भाग बराबर 1/5, तो यहाँ लिखेंगे खाली भाग बराबर, खाली भाग कितना है 1 में से घटा देंगे 1/5, तो जब 1 में से घटाएंगे तो आ जाएगा